हेलो दोस्तों, क्या आप किसी अपने या पराये की शव यात्रा में जाते हैं और अगर जाते हैं तो क्या इन नियमों का पालन करते हैं या नहीं। गुरुर पुराण के अनुसार किसी की शव यात्रा में शामिल होने, शव को स्पर्श करने या फिर अर्थी को कंधा देने वाले को इतने समय की अशुद्धि मानी जाती है। इसलिए कुछ ऐसे कर्म है जिन्हें इस अवधि में करने से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि सूतक और पातक के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सूतक और पातक क्या है? जब किसी के घर परिवार में किसी संतान का जन्म होता है, उसे पातक कहते हैं, जो 1.25 माह तक माना जाता है। वहीं जब किसी के घर में किसी की मौत होती है, उसे सूतक कहते हैं, जो 13 दिन तक का माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र गरुड़ पुराण के अनुसार इन दोनों सूतक की अवधि में कुछ ऐसे कार्य है जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दौरान कुछ भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसे नहीं करना चाहिए। अगर घर में नवजात के जन्म का सूतक प्रसूति को 45 दिन का सूतक रहता है और प्रसूति स्थान पर 1.25 माह तक अशुद्धि मानी जाती है। साथ ही परिवार में किसी मौत होने पर जिस दिन दाह संस्कार होता है, उस दिन से पातक के दिनों की गणना होती है, न कि मृत्यु के दिन से। अगर किसी घर का कोई सदस्य बाहर विदेश में है तो जिस दिन उसे सूचना मिलती है, उस दिन से शेष दिनों तक उसके पातक लगता ही है। अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र करने से शुद्धि हो जाती है। अगर परिवार की किसी स्त्री का यदि गर्भपात हुआ हो तो जितने माह का गर्भ पतित हुआ, उतने ही दिन का पातक मानना चाहिए। घर का कोई सदस्य मुनियारी का तपस्वी बन गया हो तो उसे घर में होने वाले जन्म मरण का सूतक पातक नहीं लगता, किंतु स्वयं उसका ही मरण हो जाने पर उसके घर वालों को 1 दिन का पातक लगता है। किसी दूसरे की शव यात्रा में जाने वाले को 1 दिन का, मुर्दा छूने वाले को 3 दिन और मुर्दे को कंधा देने वाले को 8 दिन की अशुद्धि सूतक मानी जाती है। घर में कोई आत्मघात कर ले तो 6 महीने का पातक मानना चाहिए। परिवार के सदस्यों को सूतक पातक की अवधि में पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश आदि धार्मिक क्रियाएं नहीं करना चाहिए। इस अवधि में किसी साधु संत को दान भी नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि दान पेटी या गुल्लक में रुपया पैसा नहीं डालना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अच्छा महसूस कर सके। इसके अलावा हमें रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे को पानी चढ़ाना चाहिए ताकि हमारे घर में सब कुछ ठीक रहे। साथ में दोस्तों, आप सुबह गाय माता को रोटी खिलाते हैं तो हमारे घर में कोई भी जल्दी बीमार नहीं पड़ता। ऐसे में हमारे घर में माँ लक्ष्मी भी खुलकर बरसती है। दोस्तों, वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।